और आप देख रहे हैं सनातन एक विश्व गुरु। दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी सुनेंगे माता सीता आखिर किसकी पुत्री थी, राजा जनक की या रावण की। दोस्तों, इसी का विश्लेषण इस वीडियो में आप सभी विस्तार से सुनेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, माता सीता राजा जनक को खेत में हल चलाते समय प्राप्त हुई थी, लेकिन वे कलश में कैसे पहुंची, यह एक रहस्य है। अद्भुत रामायण में सीता जी के इस रहस्य से पर्दा उठाया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसका पूरा वृतांत, पूरी कथा और पूरी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। एक बार राजा जनक जब उनके राज्य में अकाल पड़ गया तो उन्होंने ऋषियों की सलाह से स्वयं खेत को जोतना प्रारंभ कर दिया ताकि इंद्रदेव की उनके राज्य पर कृपा हो सके। खेत को जोतते समय उनका हल एक धातु से टकराया। उस स्थान पर राजा जनक को एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें एक मुस्कुराती हुई कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया और उसका नाम सीता रख दिया। इस प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि सीता जी के असली पिता राजा जनक तो नहीं थे। अब सवाल उठता है कि सीता जी उस कलश में कैसे पहुंची, कौन थे उनके वास्तविक पिता। इसका जवाब अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और कथाओं में मिलता है। दोस्तों, अद्भुत रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब लंकापति रावण तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तप कर रहा था, तब उसके तप से उत्पन्न तेज के कारण सारा संसार जलने लग गया। इससे चिंतित होकर तमाम देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे संसार को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी रावण के पास पहुंचे और उनसे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद रावण बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। रावण ने कहा कि जब मैं अज्ञानता में अपनी ही कन्या पर आसक्त हो जाऊं, तब मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। रावण ने अपने वरदान में मनुष्य द्वारा ना मारे जाने का वर नहीं मांगा, क्योंकि वो मनुष्य को कुछ भी नहीं समझता था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रावण खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगा। एक दिन वो दंडकारण्य में गया। वहां ऋषि मुनि रहते थे। रावण ने उन ऋषियों को मारना ठीक नहीं समझा। उसने कहा कि ऋषिगण, मैं आपको जीतने की ख्वाहिश रखता हूँ। इसके बाद रावण के एक सैनिक ने आश्रम में से एक कमंडल लिया और ऋषियों के शरीर पर बाण चुभाकर उन ऋषि के शरीर से रक्त निकालना शुरू कर दिया और इस रक्त को उस कमंडल में रखकर रावण को सौंप दिया। वो कमंडल गृत्समद ऋषि का था, जो कि 100 पुत्रों के पिता थे। उन्हें एक पुत्री की लालसा थी। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की थी कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। पुत्री की प्राप्ति की कामना के साथ गृत्समद ऋषि ने दूध को अभिमंत्रित कर कमंडल में रख दिया। इसी कलश में रावण ने ऋषि का रक्त भर लिया था। इस कमंडल को लेकर रावण लंका की ओर चला गया। उसने लंका पहुंचकर वह कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया और कहा कि इस कमंडल में विषैला रक्त भरा है, इसे संभाल कर रखना। इसके बाद रावण का आतंक बढ़ने लगा। उसने दानवों, यक्षों, गंधर्व कन्याओं का अपहरण करना प्रारंभ कर दिया और मंदराचल, हिमालय, हिमवान और मेरुवन में रहने लगा। मंदोदरी को ये सब अच्छा नहीं लगता था और एक दिन मंदोदरी ने अपने ऐसे जीवन को त्यागने के बारे में सोचा और कमंडल में रखे हुए विषैले रक्त को मंदोदरी ने पी लिया। उस कमंडल में अभिमंत्रित दूध के प्रभाव से मंदोदरी का गर्भ ठहर गया। ऐसे में मंदोदरी को लगा कि रावण यहाँ कई सालों से नहीं है। यदि उसकी संतान हुई तो महल की स्त्रियां उसके चरित्र के बारे में भला बुरा कहेंगी। इस डर से मंदोदरी तीर्थ यात्रा की बात कहकर विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उन्होंने उस कन्या को जन्म दिया और इसी एक कलश में रखकर जमीन में दफना दिया। यही कन्या कुछ समय बाद राजा जनक को खुदाई के दौरान मिली।
जबकि रावण को इस बात का कोई भी आभास नहीं था कि उसकी कोई कन्या भी है।